Greetings beta. Today I am going to start activity 8. Okay. In this exercise we will do questions of division. Okay. Let's start beta. Question number 1. First is the filling the blanks. Filling the blanks with it 7 by 9 divide 7 by 9 is equal to 1. अब आप पूछेंगे 7 by 9 कैसे आया, तो इससे पहले हमें कुछ फ्रैक्शन में डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सीख लेते हैं. देखो बेटा, कोई भी फ्रैक्शन हुआ, मान लो 3/7 है, अगर हम उसको उसी फ्रैक्शन से डिवाइड कर दें, सेम फ्रैक्शन से डिवाइड कर दें, तो हमेशा आंसर 1 आएगा. जैसे आप करते भी हो, मान लो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 6 को 6 से करेंगे तो 1 आएगा. तो इसी तरीके से सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. ठीक है. सेकंड है, अगर किसी भी फ्रैक्शन को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा आपका वो फ्रैक्शन ही आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा. ठीक है. थर्ड क्या है, अगर आप 1 को डिवाइड करोगे 3/7 से, अगर आप 1 को डिवाइड करोगे 3/7 से, तो आंसर हमेशा इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 7/3. ये आपका अलग है, डिफरेंट है अब तक का किया है जो आपने उनमें, इसलिए इसको ध्यान से समझें. अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा. अगर 1 को डिवाइड करोगे, अगर 1 पहले है, 1 को डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा रेसिप्रोकल में आएगा. ठीक है. और अब एक और रह गया, अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर फ्रैक्शन हो, आप 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा. ठीक है. तो डिवीज़न में आपकी ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा. अब उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स आप देखिए, इसमें 1 आया, इसका मतलब सेम नंबर से हमने सेम फ्रैक्शन से डिवाइड किया होगा तभी नंबर 1 आया है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल सेम लिख देंगे. ठीक है. इसी तरह से सी पार्ट है 3/5 डिवाइड 3/5, तो सेम नंबर से डिवाइड कर दिया तो आंसर 1 आएगा. ठीक है. तो 0 है यहाँ पर, देखो 0 को हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा. क्लियर. तो ये इस तरह से आपने इसके जितने भी पार्ट हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के, वो आपने बुक में ही करने हैं बेटा. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. अब देखिए, डिवाइड करना है, बहुत इजी सा है ये. क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड करना है 6/8. ठीक है. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 डिवाइड 8. ठीक है. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 डिवाइड 8, तीनों का सेम मीनिंग है. इस तरह से लिखने के बाद बेटा 6 तो छोटा है, वैसे तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसको कट कर देते हैं. दोनों 2 की टेबल से कट रहे हैं. 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3/4. ठीक है. तो डिवीज़न में सिर्फ आपको एक ही स्टेप करना है, उसके बाद आपका सम वो मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा. यानी जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन के सम केस से पहले वाली एक्टिविटीज़ में, सेम वैसे ही हो जाएंगे. देखिए हम ये सी पार्ट करके देखते हैं, सेकंड का ही. 5/9 डिवाइड 15. ठीक है. तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 5/9 डिवाइड 15. ठीक है. ऐसे हो गया. अब 15 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 लगा देंगे. ठीक है. तो अब समझें हमने डिवाइड में करना क्या है. हम डायरेक्ट डिवाइड कभी भी नहीं कर सकते फ्रैक्शंस में, तो हमें इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा बेटा. तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, लेकिन ये चेंज करेंगे तो इसके साथ साथ एक चेंज हमारा और भी होगा. वो क्या, कि जो इसके बाद वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है. पहले वाला तो हम सेम लिखेंगे. ठीक है. सेम का सेम लिख के डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और बाद वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे. रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर कर देंगे, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर कर देंगे. ठीक है. अब आप भूल जाइए कि ये डिवाइड का सम है, अब ये मल्टीप्लाई का सम हो गया है. जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. अब ऊपर दोनों कट हो चुके तो 1 × 1 9 3 ज़ा 27. अब आपका ये आंसर आ जाएगा. क्लियर बेटा. चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. ई पार्ट देखिए 48/, ठीक है, ये हम स्टेटमेंट उतार लेते हैं बेटा. अब इसमें ये पहले मिक्स्ड में है तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. देखिए कैसे, 48/, को हम डिवाइड लिखेंगे. 5 2 ज़ा 10 + 2 12/5. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में. 48 मल्टीप्लाई, इसको पलट दो, 5 ऊपर 12 नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा दिया. अब देखिए 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, कट हो गया. अब 4 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 4 5 ज़ा 20, नीचे तो 1 है ही, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर.
ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आपने ये सेकंड के पार्ट करने हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू। बिल्कुल सेम है, कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि उससे एक स्टेप तो इससे कम ही है। इसमें तो बाय लिखा था, हमने डिवाइड का साइन लगाया, इन्होंने डिवाइड का साइन लगा के ही हमें दे दिया, तो एक स्टेप कम हो गया ना हमारा। देखो 4/5 डिवाइड 2, तो ये वाला सम ही तो है सेम हमारा, है ना। तो हमने क्या करना है, वही तरीका, हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे। देखो डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई चेंज करते ही क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ये ऊपर है तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ऊपर 2 आ गया, नीचे 5, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आपने ये थर्ड वाले सम भी करने हैं। मैं एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, ये जे पार्ट करवा देती हूँ। ये देखो, इसकी भी स्टेटमेंट हम पहले उतार लेते हैं। ठीक है, फिर ये मिक्स्ड में है, क्योंकि मिक्स्ड में एक लाइन आपकी बढ़ जाएगी। सिर्फ क्या करेंगे, इसको हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। देखो 5 8 ज़ा 40 + 2, 42/5 डिवाइड 15 2 ज़ा 30, 32/15। अब वही तरीका 42/5, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब देखो कट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब देखो ये किस पे कट रहा है, ये दोनों कट रहे हैं। ठीक है, किस पे कट रहे हैं, 2 पे कट रहे हैं। 16 2 ज़ा 32 और ये हो जाएगा 21। अब ये कोई किसी पे और नहीं कट रहा। ठीक है, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 16 1 ज़ा 16। ठीक है बेटा, अब ये क्या है, इम्प्रॉपर में है, तो हम इसको मिक्स्ड में आंसर कर देंगे। ठीक है, 16 1 ज़ा 16, 16 की टेबल आती है आपको, सॉरी ये 3 था। ठीक है, तो अभी किस पे चला जाएगा बेटा, 3 पे या 4 पे, बताओ। 3 पे जाएगा बेटा। ठीक है, तो 3 6 ज़ा 18, 8 1 3 1 ज़ा 3 and 1 4, 48। अब ये माइनस कर देंगे आप इसको। ठीक है, 5 15, अब ये आ जाएगा बेटा 3 15/16, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आपने बेटा ये डिवीज़न के सम करने हैं। तरीका बिल्कुल वही है, सारे सेकंड में भी वही तरीका है, थर्ड में भी वही तरीका है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सेकंड के भी आई पार्ट हैं और थर्ड के भी ओ पार्ट तक हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपने कहाँ करने हैं, अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको बुक में करना है। ओके।